हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करने जा रहे हैं जीके के 3,000 मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट 11 करने जा रहे हैं। और ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और साथ में ही आप हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर सेटा को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो करते हैं आज की शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो वो बलवंत राय मेहता समिति, एल एम सिंधवी समिति, गाडगिल समिति और जीवी के राव समिति। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। और पंचायती राज जो है इससे 6 समितियां हैं, तो 4 अपन ने कर ली है, 2 और आप नोट कर लो। वो एक और है अशोक मेहता समिति और एक और है वो है थगुन समिति। ठीक है, ये आप 6 की 6 समितियां हैं, ये आप नोट कर लो। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में ये भी नोट करना चाहो तो ये भी कर लो, क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है। तो जी वी के राव समिति है, इसकी स्थापना है ये 1985 में की गई थी। और एल एम सिंधवी समिति है, इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी। और अशोक मेहता समिति है, इसकी जो स्थापना है ये 1978 के अंदर की गई थी। और बलवंत राय मेहता समिति है, इसकी स्थापना 1957 के अंदर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में चुनाव चुनाव आयोग हेतु प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 है वो हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। ठीक है, तो आप ये नोट करें ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 321 है, ये भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 321 है ये लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 322 है, ये लोक सेवा आयोग के अंदर जो खर्चा है वो प्रदान करता है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 323 है, ये लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंबिसार के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो गलत है वो ये है कि वो अंग राज्य को जीतने में सक्षम नहीं हो सका था। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम के 2 × 10⁻22 परमाणुओं में सोडियम के अणुओं की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है, ये हमारा सही आंसर है। तो किसी पदार्थ के है ना एक मोल में जो एक वो होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु शामिल होते हैं। कितने होते हैं शामिल? 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो हमें निकालना है Na का, मतलब सोडियम का 2 × 10⁻22 का। तो क्या होगा सॉल्यूशन? 2 × 10⁻22 बटा 6.022 × 10⁻23। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा लगभग 1/30। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया था? तो इसका जो आविष्कार है ये किया था जी मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, जो सॉरी फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। और जी मार्कोनी को 1909 में भौतिक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये 1995 में पहला रेडियो सिग्नल स्थानांतरित करने में कामयाब रहे थे। और 1986 जो सॉरी 96 के अंदर ये पेटेंट तैयार किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स मेडोल्बी थिएटर में आयोजित 92वें अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है रेनी जेलवेगर ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। 9 फरवरी 2020 को अमेरिका के लॉस एंजल्स के डोबी थिएटर में 92वां अकादमी पुरस्कार समारोह हुआ था। और इसमें रेनी जेलवेगर ने है वो जूडी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। जूडी जो फिल्म थी उसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वो जीता है। और जोकिन जो फिनिक्स है, जो इन्होंने जोकर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी उठाई थी। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने चुनाव आयुक्त हैं? तो भारत में 3 चुनाव आयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा सॉरी इसके अंदर कुछ भी मान लो, 3 है इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग है ये भारत के संविधान द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। हालांकि यह 3 सदस्यों वाला एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। और ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ये 6 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, या 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं, जो भी पहले आए हो उसके हिसाब से। ठीक है,
ये भी आप चीज़ें नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का इनमें से कौन सा देश मकर रेखा से होकर नहीं गुजरता? तो इसका सही आंसर है बोलीविया। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। मकर रेखा है ये भूमध्य रेखा का 23.5 है वो डिग्री है, और मकर रेखा है ये 10 देशों में और 3 महाद्वीपों में और 3 जलप्रपातों से होकर गुजरती है। मकर रेखा है ये 10 देशों से और 3 महाद्वीपों से और 3 जलप्रपातों से होकर गुजरती है, और यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप में यह 4 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील शामिल है। अफ्रीका महाद्वीपों में ये नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर से होकर गुजरती है। और मकर रेखा है ये 3 जलप्रपातों से होकर गुजरती है, जिसमें भारतीय महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर भी शामिल है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है, वो है बोलीविया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का समय क्षेत्र है वो दुनिया में सबसे अधिक है? तो वो है फ्रांस। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सही है वो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। ठीक है, और फ्रांस के अंदर है वो 12 क्षेत्र है, वो टाइम जोन है, वो क्षेत्र है, और रूस के अंदर 11 है। ठीक है, फ्रांस के अंदर 12 टाइम जोन है और रूस के अंदर 11 टाइम जोन्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एसिटिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो ये रंगहीन गैस के बुलबुले देखे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। अगर इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखें तो ये एथेनोइक अम्ल लवण है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के निर्माण के लिए कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो उत्पादित लवण को सामान्य तौर पर सोडियम एसीटेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 वाट वाले एक विद्युत आयरन का उपयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है, तो आयरन द्वारा एक दिन में उपभोक्ता जो ऊर्जा है वो क्या होगी? तो इसका सही आंसर तो है 6.4 इकाई। ठीक है, 6.4 इकाई। ठीक है, अब इसका मतलब कैसे सोल्यूशन होगा? तो अब देखो, एक इकाई के बराबर होता है 1 किलो वाट हॉर्स। ठीक है, तो कुल खपत कितनी हुई है? वो हुई है 800 वाट। ठीक है, कितने घंटे हुई है? 8 घंटे चला है, तो मतलब 6,400 वाट घंटा। ठीक है, तो अभी एक एक किलो वाट में कितना होगा? वो होगा 1,000 वाट। ठीक है, तो हमें निकालना है 6,400 वाट घंटा का, तो 6,400 वाट घंटा अपॉन 1,000 वाट। ठीक है, तो 6.4 इकाई। ठीक है, ये कुल ऊर्जा खपत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो जलधारा कहाँ पर घटित होती है? तो ये पेरू के तट पर होती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। एल नीनो है ये छोटे बच्चों को संदर्भित करता है, और ये दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट पर मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य जो प्रशांत क्षेत्र में घटित होता है, और इसका नाम बाल ईसा के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर प्रशांत महासागर क्षेत्र में गर्म जल अक्सर है वो दिखाई देता है, और यह उस समय को संदर्भित करता है जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत का जल सामान्य से अधिक ठंडा होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2020 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था वो था मैं हूँ और मैं रहूँगी या रहूँगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। विश्व कैंसर दिवस है ये UICC की पहल है, मतलब यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ठीक है, इसकी एक पहल है, और ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जो संगठन है। ठीक है, और विश्व कैंसर का जो थीम था वो क्या था? मैं हूँ और मैं रहूँगी या रहूँगा। द बैंकर पत्रिका द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 के केंद्रीय बैंकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई गवर्नर हमारे जो है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी को है वो द बैंकर पत्रिका द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 के केंद्रीय बैंकर के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा शक्तिकांत दास जो ऑप्शन फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। जो ये द बैंकर पत्रिका है ये एक लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मामलों का प्रकाशन है, और यह दुनिया के शीर्ष बैंकों की वार्षिक रैंकिंग के लिए जाना जाता है, और 2020 की सूची में यह उन अधिकारियों को सम्मानित किया है जो विकास को प्रोत्साहित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो निम्न में से किस देश से संबंधित थे? तो ये थे वेनिस से। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही है, और यह इतिहास के उन सबसे महत्वपूर्ण यात्रियों में एक है जिन्होंने भारत का दौरा किया था। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस टीम ने पहली खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 ट्रॉफी में पुरुष वर्ग जीता है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रेड टीम। इसने है वो आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है, ये सही आंसर है। और इसकी जो शुरुआत है इस जो टूर्नामेंट की, ये 30 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था और ये 9 फरवरी 2020 को कंप्लीट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए केग मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो वो हमारा सही आंसर है संघ सरकार और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखक परीक्षक थे जो मतलब केग होता है, वो थे वी नरहरि राव। ठीक है, कौन थे? वी नरहरि राव थे। और भारत के वर्तमान यानी 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो है राजीव महर्षि। इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले थे वो कौन थे? वी नरहरि राव। ठीक है, और जो अभी हाल ही में है जो कि हमारे 13वें नंबर के है वो है राजीव महर्षि। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था है इसमें धन वितरण को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है लॉरेंज वक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने देश भर में फरवरी 2020 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर केंद्रित 18 दिवसीय अभियान शुरू किया था? तो ये किया था सूचना प्रसारण मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ये 10 फेब से लेके 28 फेब तक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्राउन कांच है उसका अपवर्तनांक है वो कितना होता है? तो वो होता है 1.52। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। पानी का जो अपवर्तनांक है वो होता है 1.3। ठीक है, जो अपना होता है हीरा होता है उसका होता है 2.42। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम कौन से राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे अकबर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। अब्दुल रहीम खाना एक खान जिन्हें रहीम के नाम से भी जाना जाता है, जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में एक कवि थे और ये एक नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश की स्थापना है वो किस ईस्वी में हुई थी, मतलब ईसा पूर्व में हुई थी? तो ये हुई थी 1413 ईस्वी, जो ईसा पूर्व है इसके अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है और ये 345 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश और पानी के उपयोग से हरी पत्तियां संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस का अयस्क है, तो ये हमारा है वो किसका है? ये मैग्नीशियम और फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। जो एस्बेस्टस है ये फास्फोरस और मैग्नीशियम का एक अयस्क है। और एस्बेस्टस का जो सूत्र है वो भी आप याद कर लो क्योंकि एनटीपीसी जैसे एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो वो है Mg3Si2O5OH4। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो टेक केयर, बाय बाय।